नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोरियों का सिलसिला थम ही नहीं रहा। हमने सुबह एक अपडेट दिया था आपको, जहां पर ई रिक्शा न्यू प्लाट से गरीब की रोजी रोटी का जरिया चोर चुरा कर ले गए हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा। हमने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन एक चोरी ना हो, पर आज तो हद ही होगी, एक दिन में दो चोरियां। अब ये भाई जो खड़े हैं यहाँ पर, इनका घर पीछे है, यहाँ पर इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई थी वैगन आर। और चोर देखिए, एक आल्टो बड़ी फेमस हो रही है। आल्टो कार में आते हैं, मर्डर कर जाते हैं, आल्टो कार में आते हैं, डकैती कर जाते हैं, आल्टो कार में आते हैं और वैगन आर ही चुरा कर ले जाते हैं। चलिए भैया से जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सौरभ है। जी सौरभ जी, बताइए। मैम मेरी बेसिकली यहाँ पे 4 तारीख को मैंने गाड़ी लगाई थी यहाँ पे, यही अपने नैनो के पीछे। तो मैम मैंने 4 को लगा के, हाँ जी इस नैनो के पीछे लगाई थी। मैं 4 तारीख को अपना लगा के गया था, 5 को मैं नहीं आया। 6 को हमारा बेसिकली बैक साइड ही घर है, तो 6 को मैं बाहर आया। तो मैंने कल शाम को मैंने देखा कि यहाँ पे अपनी मेरी गाड़ी नहीं है, तो पीछे में CCTV लगे हैं। तो मैंने CCTV बताइए जरा। ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है भैया। हाँ जी मैम। कितने सालों से लगा रहे हो गाड़ी? मैम यहाँ पे मेरे को हार्डली कोई 7-8 साल हो गए लगाते मैम गाड़ी। बेसिकली मैंने क्या किया कि अपना CCTV फुटेज निकालिए। 1 मिनट मैम, ये CCTV बताइए बोलते रहे। एक सेकंड जी, बोलिए बताइए। मैम मैंने बेसिकली देखा यहाँ पे CCTV, फिर मैंने फुटेज निकलवाई। यहाँ पे सामने दिख रहा है कि आल्टो लेके पीछे से आए हैं, वाइट कलर की आल्टो थी, लेके आए 2 चोर। और ये नैनो के पीछे मेरी वैगन आर लगी हुई है। तो हाँ जी ये मेरी वैगन आर है। ये लेके तो वो अपना पहले उसने चाबी से खोली है, इसके दरवाजे वगैरह खोले, उसके बाद फिर वो वापस गया। मतलब चाबी आपके पास थी और खोले उन्होंने? मैम ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। फिर उसके बाद मैम दरवाज़ा खोल के वो वापस गया, फिर दरवाज़ा बंद करके। तो फिर मैम उसके बाद दोबारा आए, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके उसने गाड़ी बैक की है, बैक करके लाइटें ऑफ करके सीधा लेके गया सतवारी वाली साइड। हाँ जी। फिर उसके बाद ये पीछे जो अपनी आल्टो खड़ी है, फिर उसके कोई हार्डली कोई 1-2 मिनट बाद आल्टो गई। मतलब आल्टो उन्होंने लाई थी कि कोई देखेगा। हाँ जी, हम जब हम चुराई। हाँ जी वो उस आल्टो स्टार्ट रखी होगी कि चोरी करते हमें कोई अगर देखेगा। हाँ जी। तो या थोड़ा आगे कर दीजिए, कहाँ पे ठीक है ये सब है। हाँ जी। भैया क्या काम करते हो आप? मैम मेरा बेसिकली रिहाड़ी मेरी शॉप है, मेरी वाटर प्यूरीफायर का काम है। 7-8 साल से यहाँ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ? अब क्या हो रहा है जम्मू में? मैम पता नहीं, जम्मू में चोरियाँ बढ़ी गई हैं। अभी हमारी यहाँ पे पिछले महीने यहाँ से एक आल्टो चोरी हुई है, वो कोई हार्डली कोई महीने बाद मिली है, 27 डेज़ बाद मिली है। वो वाल्मीकि में मिली है, उसके टायर वगैरह नहीं थे साथ में, सिंपल खाली गाड़ी मिली है और काफ़ी बुरी कंडीशन थी गाड़ी की। ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है। देखिए पास में पुलिस स्टेशन है सतवारी, इधर मूवमेंट रहती है हमेशा और चौकसी रहती है। सामने आर्मी है, आर्मी है। ये बड़ी हैरान इतनी 4 तारीख मतलब वो 5 तारीख के बीच। जी मैं बोली, ये तो बड़ी सामने आर्मी का है भैया, ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। हाँ जी मैम, इनको बिल्कुल ये आल्टो गाड़ी में ही आते हैं चोरी करने। हाँ जी। एक आल्टो रखी हुई है ना किसी? हाँ जी ये आल्टो शायद हाँ जी ज़्यादा फेमस हो रही है। हाँ जी मैम, ये आल्टो ही फेमस हो रही है। 7-8 सालों में ऐसा नहीं हो भैया। आप जम्मू को किसकी नजर लगी है? मैम पता नहीं तो कैसे अपना काम कोई कर पाएगा? लोग घरों में अंदर अपने आप को सुरक्षित रखते, गाड़ियों घर के अंदर तो पार्किंग कर नहीं सकते। अब पार्किंग में भी लोगों की गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं, मंदिरों में और इवन के शमशान घाट में भी। हाँ जी मैम, कल देखिए मैम। हाँ जी योगी गेट में मैम देखिए, अस्थियाँ तक नहीं छोड़ी हैं, लोग इतनी गिर गए हुए हैं। किसे कहाँ कमी है ये बताइए भैया। मैम कमी है, मैम हर जगह कमी है, कहाँ पे पूरी है? मतलब मेहनत करते हैं आप। हाँ जी आप मेहनत करते हैं और मेहनत कर अपने परिवार की सुख सुविधा की चीज़ें लेते हैं और चोर पल भर में उठा कर ले जाते हैं। हाँ जी तो कितना मुश्किल हो गया भैया? मैम बहुत मुश्किल है। बेसिकली देखिए ना, गाड़ी की चाबी घर पे है और वो चोर आए आराम से, जैसे हम कॉमनली अपनी गाड़ी खोल के स्टार्ट करके लेके जाते हैं, वैसे वो स्टार्ट करके लेके गए। ये चीज़ें हम बाहरी राज्यों में सुनते थे। हाँ जी मैम, मर्डर, डकैती, चोरियाँ। अब लगातार कोई दिन नहीं, हमने सुबह ही अपडेट किया, बेचारा एक ही रिक्शा वाले के घर से उसका रिक्शा उठा के ले गए। हाँ जी तो बताइए, हम वही तो कह रहे हैं, ये कौन सी हमने जम्मू कश्मीर बदलते की तस्वीर देखने को हमें कहा था कि नहीं बदलती तस्वीर होगी, नौकरियाँ होगी, जो झरने बहेंगे, पर ये तो चोरी का झरना बह रहा है। मैम ये तो चोरी का ही झरना है, रोज़ कोई ना कोई चोरी, रोज़ कोई ना कोई। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ होगा। चलो हो रहा है भैया। हाँ जी रोज आई है, डेली हो रहा है मैम। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? मैम पुलिस ने बोला है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी गाड़ी ढूंढ के आपको हैंड ओवर कर देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं पुलिस कम से कम रिबर्टल मत दीजिएगा। बार बार हम कहते हैं, सर भी हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? नहीं, सुभाष मेरा नाम। सुभाष सर, ये जो हो रहा है आप बताइए, आप भी काफी देर से रह रहे होंगे, ये जो हालात आज बने हैं, सच में बोलिए, अगर दिल पर हाथ रखे, कौन जिम्मेदार है? ना
देखो हालात तो प्रशासनिक होता है जी, क्योंकि पुलिस को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, शरेआम मर्डर हो रहे हैं। ये तो समझोगे J&K पुलिस को थोड़ा अलर्ट होना ही पड़ेगा, तभी ये चोरियां वगैरह रोकेगी, अदरवाइज पहले तो नहीं होता था ऐसे। पहले तो नहीं होता था। अब वही तो कह रही हूँ, अब ऐसी क्या चीज होगी, कहाँ पे कभी रह रही है कि लोग अब अपने घरों में सुरक्षित नहीं, शादी ब्याह में लोग नहीं जा सकते, मंदिरों में दान पात्र चोरी हो रहे हैं। इवन कि अब तो इतनी शर्म की बात है कि जोगी गेट से कल 80 में से भी चोरियां हुई है। हाँ, बड़े दुख की बात है जी, बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। देखो ऐसी वारदातें होती रही तो हमारे छोटे मोटे जो कोई भी हम तो छोटे छोटे कारोबार वाले बंदे हैं, हमारे लिए ये जीना बहुत मुश्किल है। कैसे इतना नुकसान भरपाई कर पाएगी? नहीं हो सकता, ये कैसे करेगा? आजकल कमाई कहाँ है इतनी, तो कहाँ अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये चोरी डकैती हो जाए फिर तो बंदा खत्म ही हो जाता है, आपको उसका तो फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। कौन है ये लोग जिन्हें ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है, और एक VIP रोड माना जाता है, नई बस्ती के पूरा सामने आर्मी एरिया है और आगे पुलिस स्टेशन सतवारी है। इधर भी आप देखें तो VIP रोड है। लगातार चोरियों की वारदात, बढ़ती चोरियों की वारदात का जिम्मेदार कौन है? कौन है ये लोग जो पूरा दिन रेकी करते हैं और पुलिस विराग में रहते? कब हम जम्मू वासियों की मेहनत की कमाई को उड़ा कर ले जाए? क्या इसका एक जो कहेंगे मोटिव जो है यही नशा भी हो सकता है कि नशा इतना बढ़ चुका है हमारे जम्मू में कि उड़ता जम्मू बन चुका है। मंदिरों के शहर में क्या हो रहा है, क्यों बदनाम हो रहा है हमारा जम्मू? चोरियों की वारदात, मर्डर की, डकैती भी अब होनी शुरू हो चुकी है। तो खुद सोचिए कसूर किसका है, कौन है जिम्मेदार? ये दायित्व उठाना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें अपनी नैतिकता को समझना होगा कि आखिर गलती कहाँ है, चूक कहाँ हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पर ये हमें सपने जो दिखाए गए थे हमारा जम्मू कश्मीर सुरक्षित जम्मू कश्मीर होगा, सुरक्षित तो नहीं हमें दिखा नहीं। हमारे युवाओं की नौकरियां सुरक्षित हो गई, हमारे प्रॉपर्टीज के राइट सुरक्षित हो गए, और धारा 370 35 के 5 अगस्त 2019 के बाद जो हो रहे हैं हालात, ये देख लीजिए। हर किसी का बाएं फैलाकर हम स्वागत करते हैं और ये हमें ही भारी पड़ रहा है। ये तब से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। कभी कभार हम सुनते थे, देखते थे। क्या लगता है जनता को कि हमें जो सपने दिखाए गए थे वो सपने इस चीज़ के नहीं थे कि उस बदलता जम्मू कश्मीर था, इसलिए दिखाया था वाकई बदलता जम्मू कश्मीर होगा जिसका भुगतान गरीब जनता को, आम जनता को करना पड़ेगा। चाहे वो एक बड़ा व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट, सब इसकी लपेट में आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जिस तरह से टाइम रेट जम्मू में बढ़ता जा रहा है, एक दिन में 2-2, 3-3 चोरियां हो रही है। अब किसे जिम्मेदार ठहराए, किसे कहें जनाब? LG साहब को कहें, उमर अब्दुल्ला को कहें, या देश के प्रधानमंत्री को कहें? किसे कहें? जनता कहाँ, किसको कहे? कहाँ है हमारे विधायक? ये बड़े सारे सवाल हैं। जिन्हें वोट दिया है वो कहाँ पर है? लगातार गरीबों को गरीब मार दी जा रही है, लगातार गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उनकी मेहनत उड़ाया जा रहा है, लगातार चोरियां हो रही है। जनता अपनी राय जरूर रखेगा कि आखिर ऐसा जम्मू में क्यों हो रहा है, कौन है जिम्मेदार? जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।